प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम कक्षा 4 की गिनतारा की बात कर रहे हैं। आज इसके हम अंतिम पाठ की तरफ पहुँचे हैं। इसके बाद कक्षा 4 की गिनतारा का पाठ्यक्रम हमारे ऑनलाइन कक्षा में पूरा हो जाएगा। फिर हम कक्षा 5 की तरफ बढ़ेंगे। इसका नाम है आंकड़े, और हम आपको बार बार बताते हैं कि जो ये पुस्तक है बहुत ही अच्छी पुस्तक है। प्राथमिक विद्यालयों में जो बनाई गई पुस्तकें हैं उनका आप स्वतः अध्ययन करके भी बहुत कुछ सीख सकते। आंकड़े यानी डाटा, ये पाठ है जब हम लोग विद्यालय आने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। किताब में लिखा है वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा आपको इस स्तर में। कोई विद्यालय पैदल आता है तो कोई साइकिल से आता है, कोई बस से आ जाता है, कोई जीप से आता है, कोई टेम्पो से आता है। तो आप इनकी सूची बनाएं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कह रही है, विद्यालय में आज पैदल आने वाले बच्चे हाथ उठाएं। मीना गिन कर बताओ कितने बच्चे पैदल आए। तो यहाँ लिखा जा रहा है विद्यालय आने वाले साधन 16, पैदल तो पैदल आने वाले 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे मीना ने कहा। फिर मैडम जी ने पूछा कि साइकिल से विद्यालय आने वाले हाथ उठाएं, तो मीना ने गिना, कुल 4 बच्चे थे। मोटरसाइकिल से आने वाले के बारे में पूछा गया तो 3 बच्चे थे। तो कुल कितने बच्चे हुए? 23 बच्चे हुए। शिक्षिका ने कहा कि उपयुक्त सारणी ध्यान से देखो। सबसे ज़्यादा बच्चे किस साधन से आए विद्यालय आए? विद्यालय में मीना ने कहा कि सबसे ज़्यादा पैदल आए। बहुत अच्छा। राधिका, सबसे कम बच्चे किस साधन से आए? राधिका ने कहा कि सबसे कम बच्चे मोटरसाइकिल से आए, 3 बच्चे। तो सबसे कम बच्चे 3 आए। मीना सारणी देखकर मिली। हाँ, इस वर्ष 2 अक्टूबर को विद्यालय परिसर स्वच्छता अभियान के दौरान विभिन्न कक्षा के बच्चों ने फेंकी गई पॉलीथीन एकत्रित की और स्थानीय की संख्या निम्नवत थी। कक्षा 1 में 1 के द्वारा जो थैलियाँ पन्नियाँ बिनी गई 9 थी, 2 के द्वारा 5, 3 के द्वारा 4, 4 ने 6 पन्नियाँ बिनी और 5 ने 8 पन्नियाँ बिनी, तो कुल 32। अब इस पर ये प्रश्न बना कि कुल 32 पन्नियाँ हुई, 1 में 9 थैलियाँ एकत्रित की गई। हाँ, तो आप इसको क्रम के हिसाब से 1 सबसे ज़्यादा, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3, इस तरह से सारणी बनाई गई थी। ये आपके सामने जो उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं ये आंकड़े के प्रस्तुत हो रहे हैं। अब आपको स्वयं करना है कि प्राथमिक विद्यालय, किसी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4 में क्रमांक 1 से 15 तक बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। मदन, मीना, राहुल, गोलू, शीतल, सलमा, आफरीन, पीटर, इनकी लंबाई 126, 113 इस तरह दी गई है। तो सारणी में कुल कितने बालक बालिकाओं की लंबाई, कुल कितने बालक और बालिकाएं शामिल हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना। मैं अगर दे दूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जितने प्रश्न दिए गए हैं ये अभ्यास ये पूरा देख लीजिए ध्यान से। जितने प्रश्न हैं, जितने सारणी बनाई गई है, इसी सारणी के आधार पर इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो इसको आप दीजिए, तब हम आगे बढ़ें और तब आप सीख जाएंगे कि आंकड़े कैसे बनते हैं। किसी कक्षा के 40 छात्रों को सबसे पसंदीदा खेल की सूची निम्नवत बनाई गई है कि क्रिकेट 16, फुटबॉल 5, कबड्डी 7, हॉकी 10, अन्य 2। तो अब इसको देख करके आपको उत्तर बता देना है यहाँ कौन सा खेल पसंद है सबसे ज़्यादा। अब यही इधर भी है, ये आपको हमने दिखाया नहीं, लेकिन देख लीजिए तो उत्तर आप देंगे आराम से। इधर भी तब उत्तर देख के देंगे कि कौन सबसे ज़्यादा किस खेल को ज़्यादा पसंद किया गया। निम्नलिखित सारणी देखो और बताओ। ये सारणी देखिए और इनके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को उत्तर आप स्वयं देंगे, तब समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद इसके जो अभ्यास के कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। 1-10 बच्चों की गणित विषय में प्राप्त अंक निम्नवत हैं, घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। ये आप प्रोजेक्ट कार्य का और इसको दोनों नोट करके स्वयं करेंगे, बताएंगे कि नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तब इसके आगे आपको समझाया जाएगा।
इसके बाद अपने आप 5 में गिनो और कितने हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत और त्रिभुज हैं। यहाँ आयतों की संख्या लिखनी है इस चित्र से, और त्रिभुजों की संख्या लिखनी है। इसमें वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। तो इन दोनों चित्रों को बाकायदा मोबाइल को आप पॉज करके, रोक करके उसी पे चित्र बना करके देख लीजिए। हमें लगता है आपको पूरा चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो उधर करिए। फिर ऐसे ही अपने आप 6 पैटर्न पूरा करिए। तो ये पैटर्न आपको पूरा करना है, इनको आपको करना है। मुझे इसमें सहायता करनी होगी, जब नहीं आएगा तो इसको आप पैटर्न 6 करिएगा। रोक रोक के करिए, कोई जल्दी नहीं है, तुरंत आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कितना सीखा है, यह एक फाइनल अभ्यास एक ढंग से इस पुस्तक की परीक्षा है। पूरी पुस्तक आप पढ़ने के पश्चात इन प्रश्नों को लगाइए, तब समझ में आएगा आप कितना सीखे हैं। और जैसे आपने कोई प्रश्न लगाया है, उसका उत्तर भी आपकी पुस्तक में उत्तरमाला में दिया गया है। तो पाठ के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं कितना सीखा। 4 का उत्तर, पाठ 15 का उत्तर और उत्तर दिया गया है। उसके बाद इसके अंतिम पेज पर सोचो और बताओ दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़ के इसे भी आपको करना चाहिए, करेंगे तो समझ में आएगा। फिर आज का जो कार्यक्रम, ये अंतिम कक्षा 4 की गिनतारा को हम विदा करते हैं। आपको अगले दिन हम मिलेंगे, जब भी अगले वीडियो में, तो हम कक्षा 5 का वीडियो बनाएंगे। अध्ययन करिए, बिना अध्ययन के कुछ नहीं होगा। अभ्यास गणित का मुख्य विषय है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।